गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें जनरली आपका कार्बन है वो क्यों एग्जिस्ट करता है। तो उसके बारे में हमने कुछ बेसिक जो कंसेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। अब हम इसमें जो नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक है, तो इसको अच्छे से इसको एक बार अगर आप कर लोगे तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टू टाइप से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके नेमिंग थी। फर्स्ट है कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम वो होता है जिससे आप वो एलिमेंट है या फिर जो कंपाउंड्स है आपका वो आइसोलेट किया गया तो उसी के बेस पे उसको नेम दे दिया। सोर्स के बेस पे, स्मेल के बेस पे या फिर टेस्ट के बेस पे डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको नेम दिए। बट इस सिस्टम में मेन प्रॉब्लम क्या आई, 19th सेंचुरी तक ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड डिस्कवर हो चुके थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतने कंपाउंड्स को उनके कॉमन नेम से मेमोराइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था। तो उसको हम इतने जो कंपाउंड्स है उसको कॉमन नेम के बेस पे उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते उसको। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक स्टडी की गई, सिस्टमेटिक सिस्टम है जिसको हम IUPAC सिस्टम बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म आपकी क्या रहेगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपकी फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी 1947 में। तो इसने कुछ सर्टेन रूल दिए जिस रूल के बेस पे आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम को असाइन कर सकते हैं इजीली। तो वो आपके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहले ये 3 पार्ट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट होता है आपका वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। जो आपका सफिक्स और प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले आएगा वर्ड रूट से, सफिक्स मीन्स हमेशा आपका वर्ड रूट के बाद आएगा। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सफिक्स क्या होता है, या फिर वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट मीन्स आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स हैं वो कौन बताएगा, वो आपका वर्ड रूट उसके बारे में आपको बताएगा। अगर एक कार्बन है फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके नेम में आपको क्या यूज़ करना है, मिथ। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए इथ, और अगर 3 कार्बन है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्ज, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक। तो जनरली आपके 10 कार्बन तक ही होते हैं, 11 है तो डू डेक या फिर अनडेक, या आपके आगे फर्दर चलेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो उसके नेम के बेस पे देखेंगे। अगर आपको बोल दिया इथ, इथ मीन्स आपने उसको मीन्स उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। ब्यूट, ब्यूट मीन्स आपके उसमें कितने कार्बन रहेंगे, 4 कार्बन। तो जो फर्स्ट आपके पास पार्ट है IUPAC सिस्टम का वर्ड रूट, तो वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में आपको बताएगा। सेकंड है आपके पास सफिक्स। सफिक्स मीन्स जो आपका वर्ड रूट के बाद ऐड होगा तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स आपका 2 टाइप से है, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स है वो किसके बारे में बताता है, अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है उसके बारे में आपको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, प्राइमरी सफिक्स इंट्रोड्यूस करेगा। अगर आपके पास सैचुरेटेड है तो उसके पीछे क्या लगाएंगे, अनसैचुरेटेड है तो उसके पीछे क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड मीन्स क्या है, आपके पास ओनली सिंगल बॉन्ड अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है देन इट विल बी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपके पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स है, ट्रिपल बॉन्ड से आपके पास प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, देन इट विल बी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उस टाइम पे आपका क्या होगा, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो प्राइमरी सफिक्स इट इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड रूट, ये वर्ड रूट के पीछे लगाया जाता है टू इंडिकेट किसके को, इसको इंडिकेट करने के लिए वेदर द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मीन्स जो आपकी गिवन जो कार्बन चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। मीन्स उसमें सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखते हैं, अगर आपके पास सैचुरेटेड है, अगर आपके पास क्या है, सैचुरेटेड मीन्स सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें वर्ड रूट के बाद आपके पीछे क्या लगेगा, वर्ड रूट के बाद एन, ANE। तो इसको कॉमन नेम एल्केन हम इसको बोलते हैं। सेकंड, अगर आपके पास अनसैचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड, मीन्स आपके पास अनसैचुरेटेड है मीन्स डबल बॉन्ड है, या फिर अनसैचुरेटेड में दोनों हो सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन बोला है इन्होंने अनसैचुरेटेड विद 1 डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको हम पीछे में क्या लगाएंगे, इन। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, एल्कीन।
मीन्स अगर इन लगा हुआ है पीछे मीन्स उसमें आपके पास से डबल बॉन्ड है और वो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड टाइप हो सकता है अनसैचुरेटेड विद वन ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपके पास एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके पीछे ऑलवेज आपको क्या लगा मिलेगा, किसके पीछे, वर्ड रूट के पीछे आइन। अगर आपके पास आइन लगा हुआ है इट्स मीन्स ये आपका क्या है अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है और जिसमें आपके पास एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक से ज़्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है किसी भी कार्बन चेन में, तो उसमें हम कैसे उसको नेमिंग करेंगे, तो उसके लिए हम उसमें कैसे नेमिंग करेंगे, अनसैचुरेटेड विद टू डबल बॉन्ड। अगर दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो जो इन था ना आपका उसके आगे आपने क्या अटैच कर देना है डाई। डाई मीन्स टू होता है तो डाई इन मीन्स ऑब्वियस सी बात है उसमें कितने डबल बॉन्ड है, टू डबल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड विद टू ट्रिपल है तो उसमें क्या हो जाएगा डाई आइन। अगर मान लो आपके पास थ्री डबल बॉन्ड होते तो क्या हो जाता वो ट्राई आइन हो जाता, चार होते तो टेट्रा। तो ऐसे आपके पास जितने नंबर ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसके आगे हम उसको लगाते जाएंगे प्रीफिक्स, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सोन, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो जो आपका प्राइमरी फिक्स है वो किसके बारे में इंडिकेट करता है कि वेदर आपकी कार्बन चेन सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो हमेशा पीछे एन लगा मिलेगा। अब अनसैचुरेटेड दो टाइप से हो सकती है, या तो इन लगेगा या फिर क्या लगेगा आइन। अगर इन लगा हुआ है इट्स मीन्स वो आपके पास क्या है डबल बॉन्ड है, और अगर आइन लगा हुआ है तो आपके पास क्या है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं, अभी तक का सबसे सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये कंडेंस फॉर्मूला है, पहले इसको अच्छे से अगर आपने इसकी नेमिंग करनी है तो इसको ओपन करके लिख लो। तो ओपन करके लिखोगे तो CHH CHH हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, सबसे पहले आपने वर्ड रूट देखना होता है कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज आप करते हो, ब्यूट। क्या करते हो, ब्यूट। अब इसमें देखना है कि आपने ये आपका सिंगल बॉन्ड है या डबल है। अब इसमें सारे कैसे बॉन्ड है आपके पास, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगेगा एन, क्या लगेगा एन। तो ये कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे इसमें देखो आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको भी ओपन करके एक बार आप लिख लो इसमें CH CH डबल बॉन्ड CH और H, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप कितने कार्बन है, पहले सबसे फर्स्ट आपका जो काम है वो क्या रहेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना। तो कितने हैं 1 2 एंड 3। 3 के लिए आपको वर्ड रूट याद करना है, क्या होता है प्रोप। अब देखो इसमें एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इन। तो एक ही डबल बॉन्ड है तो डाइन यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा इन। तो ये कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा प्रोपीन। कुछ आगे रूल्स आएंगे हम वन बाय वन, जो आपके पास हाइड्रोकार्बन से उसके रूल पढ़ेंगे, नेमिंग भी हम उसको नंबरिंग भी स्टार्ट करेंगे, किस साइड से नंबरिंग करेंगे वो आगे फर्दर। अभी तक आपने सिंपल कि फिक्स क्या होता है या फिर प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास जो प्राइमरी फिक्स था वो इंडिकेट करेगा वेदर आपकी कार्बन चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट आपके पास है इसमें सेकेंडरी फिक्स। प्राइमरी फिक्स आपको इंडिकेट करा था कि वेदर आपकी जो कार्बन चेन है इट विल बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सेकेंडरी फिक्स है आपका, सेकेंडरी फिक्स इज देन एडिड टू द प्राइमरी फिक्स टू इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वर्ड रूट के बाद आपका हमेशा प्राइमरी फिक्स आएगा, फिर आपका क्या आएगा सेकेंडरी फिक्स आएगा। तो सेकेंडरी फिक्स आपको किसके बारे में बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। अब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके डिफरेंट नेमिंग होगी। ये नहीं कि अगर एक ही नेम रखेंगे तो उसके बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जैसे एल्कोहल, मीन्स कहीं पे भी आपको अपनी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें OH लगा मिल जाए कहीं पे भी, तो मीन्स वो क्या आपका एल्कोहल है। और एल्कोहल के लिए जो हम सेकेंडरी फिक्स यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं OL। एल्डिहाइड आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया उसमें पढ़ा था आपने CHO को हम क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के लिए जो नेम यूज़ होता है वो AL।
पीछे आपने क्या लगा देना है, इसमें Al। नेक्स्ट है कीटोन्स। तो कीटोन्स में भी आपने पढ़ा था CO के दोनों साइड आपके क्या होंगे, अगर कार्बन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन्स। और कीटोन्स में अगर जो नेम होता है उसको क्या होता है, ओन। इसको वन नहीं बोलेंगे, ओन बोलेंगे। इसकी प्रोनाउंस क्या होती है, ओन होती है, वन नहीं होती। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होता है। अगर कहीं पे भी आपको COH लगा मिल जाए आपके कार्बन चेन में, तो आप उसके पीछे क्या लगाओगे, ओइक एसिड लगाओगे। एस्टर मीन्स COOR अगर आप है तो आपके पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। तो एस्टर में क्या लगाएंगे, एल्काइल ओएट। क्या लगाएंगे, एल्काइल ओएट। कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। एमाइंस मीन्स अगर आपके पास NH2 प्रेजेंट है कार्बन चेन में, तो हम उसके पीछे एमाइंस ही लगाएंगे। तो फर्स्ट एक एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं, CH3CH2OH। अब देखो इसमें, इसको पहले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखो, ओपन करके इसको आप लिख सकते हो, OH। ठीक है। फर्स्ट काम आपका इसमें क्या रहेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करो। कितने कार्बन एटम है इसमें आपके पास, 2 कार्बन एटम है। तो 2 के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, इथ। क्या यूज करेंगे, इथ। फिर प्लस, फिर देखते हैं डबल है या सिंगल बॉन्ड है। तो सारे आपके सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन। फिर आपके पास क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो मीन्स क्या लगा हुआ है, OH। OH मीन्स एल्कोहल। एल्कोहल मीन्स एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हो आप, ओल। तो इसका जो कंप्लीट नेम है, इसका जो कंप्लीट नेम रहेगा, अब ई को ड्रॉप कर देंगे। 2 वोवल्स आपके कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, जो फर्स्ट वोवल्स है उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो कंप्लीट जो नेम है वो क्या बनेगा आपका, इथेनॉल। क्या बनेगा, इथेनॉल इसका कंप्लीट नेम बनेगा। इथ मीन्स आपके पास ये क्या है, वर्ड रूट है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम क्या यूज़ करते हैं, एथ यूज़ करते हैं। अनसेचुरेटेड है मीन्स कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, तो उसके लिए एन यूज़ करते हैं, प्लस ऑल। तो अब आपके पास 2 वोवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए इसको ई को हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। हम नहीं करते, जो IPC ने जो रूल्स बताएं उसके अकॉर्डिंग हम ई को उसको ड्रॉप आउट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा आपका, इथेनॉल बनेगा। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल और गिवन है, तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको, इसको भी ओपन करके लिखो, CH2COOH। अब इसमें आपने फर्स्ट क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है, मीन्स वर्ड रूट। तो इसमें देखो आपके पास फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी काउंट रहेगा। तो 1 2 3 एंड 4। तो कितने आपके पास इसमें टोटल कार्बन, 4 कार्बन है। तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूट। ब्यूट सबसे जो फर्स्ट लेटर है आपका वो क्या होता है, कैपिटल होता है। बाकी सारे लेटर आपके क्या रहेंगे, वो स्मॉल लेटर आपके रहेंगे। फिर आपने क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये वाला काउंट नहीं करना, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ है, ये फंक्शनल ग्रुप में है। कार्बन कार्बन सेल्फ आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो आपने आप वो देखना है कि सेचुरेशन, अदरवाइज ये आपके सारे क्या है, अनसेचुरेटेड होगा, अदरवाइज आपका ये सेचुरेटिंग। ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें कंसिडर नहीं करना, ये तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है अभी। ब्यूट प्लस क्या हो जाएगा, इन प्लस, अब ये क्या है, COOH। तो COH क्या मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करते हैं हम, सफिक्स ओइक एसिड। तो पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। तो कंप्लीट आपका ये क्या रहेगा, ब्यूट, ब्यूटे। फिर ई को फिर ड्रॉप कर देंगे, ई और ओ बोथ आर वोवल्स, तो इनको इकट्ठे हम यूज नहीं कर सकते। तो ब्यूटेनोइक एसिड। तो कंप्लीट नेम इसका क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अभी हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं कि फिक्स क्या है या प्रीफिक्स क्या है, कंप्लीट हमें अब नेमिंग नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंट रूल पढ़ेंगे आगे। तो ये तो साथ के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल इसलिए किए जाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपके पास प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, तो वर्ड रूट से पहले आएगा। ये भी 2 टाइप का है आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में इंडिकेट करेगा, कि आपके जो गिवन जो कार्बन चेन है वो साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है। ठीक है, तो इट इज यूजली सिंप्लीफाइड टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक फ्रॉम एसाइक्लिक कंपाउंड्स। मीन्स आपकी जो गिवन जो कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड है या फिर सिंपल नॉर्मल आपका एसाइक्लिक कंपाउंड से। अब देखो इसमें फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड लिया है, तो आपको दिख रहा है साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्राइमरी
प्रीफिक्स। अगर सिंपल होती है 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, एक स्टेट चेन में होती है, तो हमें कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करते। सिंपल हम इसको क्या बोलते हैं, पेंटेन। इसको क्या बोलते हैं हम, पेंटेन। बट अब इसमें देखो आपके पास, तो सबसे पहले अगर साइक्लिक में है तो पेंटेन और सिंपल अगर साइकिल फॉर्म में दिया हुआ है तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, साइक्लो। मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अगर साइक्लो यूज है तो वो एक साइकिल की फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में। साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो 5 है, तो 5 के लिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बनेगा ये, साइक्लोपेंटेन। तो कंप्लीट नेम ये क्या बनेगा आपका, साइक्लो पेंटेन। साइक्लोपेंटेन आपका कंप्लीट नेम रहेगा ये। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, और ये प्राइमरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स कहीं यहाँ पे है नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको इसमें नहीं दिख रहा है, तो वो अगर आपको नहीं है तो उसको हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है इसमें आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। कुछ आपके पास आईपीएससी ने जो फंक्शनल ग्रुप है उसको फंक्शनल ग्रुप ना लेके सब्सिट्यूएंट लिया, और उनको उसने क्या बोला कि वो सारे आपके क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। इन आईपीसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर सर्टेन ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। कुछ ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया आईपीसी सिस्टम ने, बट इंस्टेंट दे आर ट्रीटेड एज, उनको सब्सिट्यूएंट लिया। तो डिफरेंट आपने ये याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास हेलोजन है तो सारे वो आपके क्या हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये आपके सारे क्या हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। NO2 है तो नाइट्रो, OCH3 है तो मिथोक्सी। NO2 है तो नाइट्रो, OCH3 तो मिथोक्सी, OC2H5 है तो इथोक्सी। अगर CH3 है तो उसको मिथाइल बोलेंगे, अगर C2H5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी में आपके पास फ्लोरीन अटैच है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या नाइट्रो है तो उसको हम क्या लेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लेंगे। अब हम एक कंप्लीट आईपीसी नेम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का देंगे, तो उसमें आपके पास जो पार्ट यूज़ होंगे, सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है, अगर आपके पास कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, सारे हेलोजन है, नाइट्रो है, या OCH3 है, या OC2H5 है, अब या CH3 है, तो ये सारे आपके पास क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फिर हम उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स मीन्स क्या आपके पास, मीन्स साइक्लिक है या फिर एल साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ होगा, अदरवाइज आपका यूज़ नहीं होगा। फिर वर्ड रूट आपका आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फिर आपके पास प्राइमरी सफिक्स आएगा, मीन्स आपके वेदर जो गिवन कार्बन चेन है इट विल बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देन फिर आपके पास क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा। तो एक ऐसा कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सारे प्रेजेंट होंगे, ऑल पार्ट आर प्रेजेंट। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है, देखो ये फर्स्ट थिंग साइक्लिक फॉर्म में तो प्राइमरी प्रीफिक्स है, इसमें एक BR लगा हुआ है। आपको पता है सारे हेलोजन आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। OH लगा हुआ है तो OH मीन्स एल्कोहल है, तो एल्कोहल आपका क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। और सिंगल और डबल बॉन्ड आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहले देखो इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी एक बार मैं वैसे बता देता हूँ, जो आपके पास सेकेंडरी सफिक्स होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब देखो फोर्थ पोजीशन पे आपके पास क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है ना, तो ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग, आईपीसी ने क्या बोला इसको, ब्रोमो। तो 4 पे आपके पास 4, फिर डैश, फिर ब्रोमो, फिर प्लस आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स मीन साइक्लिक फॉर्म में है तो प्लस साइक्लो। फिर आपके पास क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है इसमें, 6 है, तो 6 के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हेग्ज। तो हेग्ज और प्लस आपके पास क्या है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन यूज़ करेंगे। और फिर आपके पास 1 पोजीशन पे क्या है, एल्कोहल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओल। तो इसका अगर कंप्लीट नेम की बात करें तो इसका कंप्लीट नेम आपका क्या रहेगा, 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्जेन। अब देखो वही सेम थिंग है, ओ है और ई है, दोनों वोवल्स हैं, तो एक को हम इसमें एलिमिनेट कर देंगे, ई को हम ड्रॉप आउट कर देंगे, तो 1 ओल। तो कंप्लीट नेम इसका आईपीसी नेम आपका क्या रहेगा, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्ज इन 1 ओल। ये आपका कंप्लीट इसका कंप्लीट नेम रहेगा। इसमें आपके पास सारे पार्ट प्रेजेंट है जो आईपीसी नेम में हमें यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे, वर्ड रूट के बाद हम उसमें स्फिक्स देखेंगे, कोई स्फिक्स प्रेजेंट है क्या। एक स्फिक्स तो हमेशा ही प्रेजेंट रहेगा आपका प्राइमरी स्फिक्स। तो सेकेंडरी अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको
वो अटैच करना है, अदरवाइज आपका प्राइमरी तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। फिर अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप के होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जो आपके क्या होते हैं, साइक्लिक या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड, उसको डिफरेंशिएट करता है। सेकेंडरी में आपके पास कुछ आपके पास फंक्शनल ग्रुप है जिसको आईपीसी ने फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया, उसको उसने क्या बोला कि वो सब्सिट्यूएंट है। तो वो आपको उसको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन कौन से आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो हम उसको कंप्लीट एक नेमिंग दे देंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन किसका, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईपीसी का। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम उसमें 1 बाय 1 हाइड्रोकार्बन का डिस्कस करेंगे कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फिर या उसमें फिर आपके पास ब्रांचिंग आ जाती है तो उससे क्या कैसे उसको नेमिंग करेंगे। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है, ये अच्छे से आप इसको स्टडी कर लेना।